हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एवरग्रीन क्वेश्चन बैंक मैथमेटिक्स की। ठीक है, उसमें जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसके हम कुछ एमसीक्यूज इसमें से सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यूज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मिनिमम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन आर इज इक्वल टू 1,2 2,3। ये आपका रिलेशन बन रहा है 1,2 2,3 ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सो दैट इट इज एन इक्विवेलेंस। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि इस रिलेशन आर के अंदर मैं मिनिमम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स में इसमें कितने ऐड कर सकूं, ठीक है, जिसमें कि वो मेरे को इक्विवेलेंस रिलेशन मिल जाए और यहाँ पे सेट कैसा हो, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स हो। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या कंडीशन होती है। इक्विवेलेंस होने के लिए कोई भी रिलेशन पहला तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सेकंड चीज़ वो रिलेशन आपको सिमेट्रिक होना चाहिए और थर्ड वो चीज़ आपका ट्रांजिटिव होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे रिलेशन आपको दे रखा है आर इज इक्वल टू 1,2 एलिमेंट्स हैं और 2,3 एलिमेंट्स यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस रिलेशन के अंदर मैं कितने नंबर ऑफ द एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड करूँ जो कि ये रिलेशन मेरा इक्विवेलेंस हो जाए, ये रिलेशन मेरा इक्विवेलेंस हो जाए। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे पहले मेरे को एक सेट चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कहा भी गया है कि सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। तो जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ पे एक लेट सेट ए में यहाँ पे कंसीडर करता हूँ। ठीक है, और जो मेरे रिलेशन बना है ना वो मेरा ए सेट से ही तो बना है। ठीक है, और इस रिलेशन के अंदर नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने यहाँ पर 1 2 और 3। तो जाहिर सी बात है कि ए सेट के अंदर भी मेरे 3 एलिमेंट्स ही होंगे, 3 एलिमेंट्स ही होंगे। ओके, और ये सेट मेरा क्या है, ये मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमको यहाँ पे बनाना है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इस रिलेशन के अंदर कितने मिनिमम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स आपको ऐड करने हैं। ठीक है ना, तो देखो हमारे पास सेट ए है, इसके 3 एलिमेंट्स हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा ये कहता है कि जितने नंबर ऑफ द एलिमेंट्स किसी सेट में होते हैं उस, ठीक है, तो हर एक एलिमेंट अपनी खुद की डबलेट इमेज फॉर्म करता है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इट मीन्स अगर सेट ए का मेरा पहला एलिमेंट 1, तो 1 खुद के साथ अपनी इमेज फॉर्म करेगा। दूसरा एलिमेंट 2, तो यहाँ पे 2,2 एक ऑर्डर पेयर बनाएगा। और तीसरा एलिमेंट आपके पास सेट में है 3, तो एक तीसरा ऑर्डर पेयर आपके यहाँ पे 3,3 बनाएगा। ठीक है, इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये 3 एलिमेंट्स इसके अंदर ऐड करने हैं। ओके, तो यहाँ से नंबर ऑफ द एलिमेंट्स टू बी एडेड कितने आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी एडेड 3। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए देखो आपके पास रिलेशन क्या है, 1,2 है। तो अगर 1,2 है तो इस एलिमेंट का रिवर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर 1,2 है आपका रिलेशन में तो इसका रिवर्स क्या होगा। देखो सिमेट्रिक हमारा क्या होता है, अगर a b बिलोंग्स टू r है तो दिस इम्प्लाइज b a भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें 1,2 बिलोंग्स टू r है। ठीक है, तो इसका रिवर्स भी होना चाहिए आपके पास। रिवर्स क्या होगा इसका, 2,1। ओके, और देखो दूसरा एलिमेंट रिलेशन में जो आपका है 2,3, तो इसका रिवर्स भी होना चाहिए आपके पास 3,2। तो यहाँ से हमको 2 एलिमेंट्स मिलते हैं जो कि इस रिलेशन में क्या होंगे, ऐड होंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, तो 3 एलिमेंट मेरे को यहाँ पे रिफ्लेक्सिवली मिले और सिमेट्रिकली 2 एलिमेंट्स मिले। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, बात करते हैं यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए। देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर होता है,
एंड बी सी बिलोंग्स टू आर होता है, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। आगे बात समझ में? तो जो हमको यहाँ पर गिवन रिलेशन है, यहाँ पे जो दिया गया है ना, देखो 1,2 बिलोंग्स टू आर है, 2,3 बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, ए मेरा 1 है, बी मेरा 2 है, फिर बी 2 है, सी मेरा यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर। देखो क्या है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, है ना। तो एक एलिमेंट मेरे को यहाँ से मिलता है 1,3 बिलोंग्स टू आर, तो एक एलिमेंट यहाँ से हमको मिलता है ट्रांजिटिव होने के लिए। ठीक है, तो अब जब मैं इस रिलेशन में इस सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे जब मैं ऐड कर दूं, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स एडेड इन दिस रिलेशन सो डेट ये हमारा क्या बन जाए, ये हमारा इक्विवेलेंस बन जाए। तो देखो ऑलरेडी मेरे पास दो रिलेशन, इस रिलेशन में दो एलिमेंट्स थे 1,2 एंड 2,3। अब रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे 3 एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ा, 3,3। ठीक है, तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव हो गया। और सिमेट्रिक के लिए इन दोनों ऑर्डर पेयर्स के लिए इनका रिवर्स भी प्रेजेंट करना पड़ा यहाँ पे। ठीक है, इनका रिवर्स भी ऐड करना पड़ा। जैसे 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, 2,3 है तो 3,1 होना चाहिए। जैसे 2,3 है, 2,3 है तो 3,2 होना चाहिए। ओके, और ट्रांजिटिव के लिए देखो 1,2 था, 2,3 था, तो 1,3 भी होना चाहिए। ओके, तो देखो टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने इसमें ऐड हुए हैं। देखो 3 मिले मेरे को रिफ्लेक्सिव से, 2 मिले मेरे को सिमेट्रिक से और 1 मिला ट्रांजिटिव से। तो 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स टू बी एडेड इज 6। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, हमने 6 एलिमेंट्स इसमें ऐड कर दिया, 6 एलिमेंट्स टू बी एडेड। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। ए सेट आपको दिया है जिसमें 3 आपके क्या यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। देन द नंबर ऑफ द इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1,2 इज। तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपके पास ए सेट है, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3। ओके, आपके पास यहाँ पे 3 सेट है 1 2 3। तो इस सेट को लेकर कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस बन सकते हैं जो कि 1,2 ऑर्डर पेयर कंटेन कर रहे हों। ऐसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंस के लिए अगेन आपको क्या मालूम होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन बनने के लिए आपको रिफ्लेक्सिव बताना पड़ेगा पहले, कि दूसरा रिलेशन आपको सिमेट्रिक बताना होगा, तीसरा रिलेशन आपको ट्रांजिटिव बताना होगा। ओके, तो देखो बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मेरा इस सेट ए से मेरा क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव। अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं पहला, तो यहाँ से एक रिलेशन मेरा बनेगा। देखो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि हर एक एलिमेंट अपनी डबलेट इमेज बनाएगा। 1,1 1,2 सॉरी 2,2 1,1 2,2 एंड 3,3। आगे बात समझ में? ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए, ठीक है, ए सेट की हर एक एलिमेंट अपनी डबलेट इमेज बनाएगा। तो ये मेरा रिलेशन एक मेरा यहाँ पे बन जाएगा रिफ्लेक्सिव। और सेकंड सिमेट्रिक के लिए एक रिलेशन मेरा यहाँ पे बनेगा। देखो जैसे मैं 1,2 बनाऊं, ठीक है, तो इसका रिवर्स भी होना चाहिए, 2,1 होना चाहिए। अब ऐसे अगर मैं 1,3 बनाऊं, तो इसका रिवर्स भी होना चाहिए 3,1। ओके, 1,2 इसका रिवर्स 2,1, 1,3 इसका रिवर्स 3,1 और 2,3,
तो इसका रिवर्स होना चाहिए 3,2। ठीक है, बाकी ये एलिमेंट भी इसमें रह सकते हैं 1,1, 2,2 एंड 3,3। आगे बात समझ में? ओके, तो देखो रिफ्लेक्सिव के अंदर 1,2 मेरा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कहा कि ऐसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे जो 1,2 यहाँ पर कंटेन करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो नहीं बन रहा है, लेकिन सिमेट्री के लिए 1,2 मेरा बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, 1 टाइम्स, यहाँ पे मेरा 1 टाइम्स बन रहा है। 1,2 यहाँ पे कंटेन कर रहा है एक बार ना। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए जो मेरा रिलेशन बनेगा क्या, देखो अब मैं इसी में से बनाऊंगा ना, इसी में से देखो ये बाकी के मेरे ऑर्डर पेयर्स तो इसमें रहेंगे ही रहेंगे, 1 1 2 2 3 3, ये तो मेरे इसमें रहेंगे ही रहेंगे। अब अगर 1,2 बनाऊंगा तो इसका रिवर्स भी होना चाहिए। देखो 1,2 पर बनाया यहाँ पे 1,2, ये मेरा ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है, तो इस तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। तो 1,2 2,1, तो 1,1 भी होना चाहिए, तो 1,1 है यहाँ पे। ओके, और बाकी के एलिमेंट्स ट्रांजिटिवली मेरे सेम रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी के लिए मेरे यहाँ पे सेम रहेंगे। तो देखो ट्रांजिटिव में भी 1,2 ऑर्डर पेयर सिर्फ एक ही बार यहाँ पर आएगा, एक से ज़्यादा बार यहाँ पे नहीं आएगा। तो ट्रांजिटिव में भी क्या है, मेरा 1,2 ऑर्डर पेयर सिर्फ 1 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ द इक्विवेलेंस रिलेशंस जिसमें 1,2 यहाँ पे कंटेन करेगा ना, ऐसे यहाँ पे कितने बनेंगे, ओनली 2। एक सिमेट्रिक में बनेगा और एक ट्रांजिटिव में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी। आगे बात समझ में? चलो, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट। लेट कोई सेट हम यहाँ पे मान लेते हैं, इस सेट को मान लेते हैं ए 1 2 3 4, और यहाँ से हमको क्या मिला, देखो यहाँ से मेरे को मिला एक रिलेशन 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। हमको बताना है कि मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि ट्रांजिटिव है कि सिमेट्रिक है। ओके, तो देखो सबसे पहले हम इसका रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे कि ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो मेरे इसमें 4 एलिमेंट है ना, तो हर एक एलिमेंट अपनी खुद की इमेज खुद के साथ बनानी यहाँ पे चाहिए ना। तो ये चारों एलिमेंट अपनी खुद की इमेज खुद से बनाएंगे, यानी कि अपनी खुद की डबलेट इमेज बनाएंगे 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। अगर ये चारों एलिमेंट्स मेरे इस रिलेशन में प्रेजेंट है तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, तो ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर यहाँ पे है। अब मैं सिमेट्रिक की बात करूँ, देखो सिमेट्रिकली क्या होना चाहिए, अगर मेरा एक ऑर्डर पेयर यहाँ पे 1,2 है तो इसका रिवर्स भी होना चाहिए, रिवर्स भी होना चाहिए 2,1। ओके, अगर 1,2 बिलोंग्स टू आर है तो 2,1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखो इस ऑर्डर पेयर का रिवर्स इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, देखो 1,2 है तो 2,1 इसमें है कि नहीं है, 2,1 पूरे रिलेशन में नहीं है। ठीक है, अगर एक भी ऑर्डर पेयर मेरे को ऐसा मिल जाए जिसमें एक भी एलिमेंट मेरा रिवर्स नहीं बना रहा है तो वो पूरा ही रिलेशन मेरा सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा, वो मेरा नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव की बात करूँ यहाँ पे, देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, देखो ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए ना। ओके, तो देखो 1 2 2 2, तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 है, 2 2 2 2, और दूसरा एलिमेंट मेरा 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा तो उसको हम छोड़ देंगे। अब देखो 1 1 1 से स्टार्ट हो रहा 1 3, और मेरे पास होना चाहिए 1 3, 1 3 है। 4 4, ये मेरा 4 4 है। 1 1 का 1 1 1 3 1 3 है। 4 4, अब दूसरा एलिमेंट मेरा 4 से स्टार्ट नहीं हो रहा तो उसको हम छोड़ देंगे। 1 3 3 3, तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 है। 3 3 3 2, तो 3 2 होना चाहिए, 3 2 है, तो ये मेरा ट्रांजिटिव भी है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हमारा रहेगा,
देखो आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है फोर्थ भी। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा यूज, जो कि आपको अभी इसको समझना होगा। यहाँ पे जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको यही रूल यहाँ मतलब हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, देखो क्या कहा है। नंबर ऑफ द लेट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सेट ए। कोई सेट ए होगा, उसमें नंबर ऑफ द एलिमेंट्स दे रखे हैं 4। नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सेट ए दे रखा 4 और नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सेट बी दे रखा है 6। ओके, तो हमको क्या बताना है, द नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। कितने 1 to 1 फंक्शंस इन दोनों एलिमेंट्स को लेकर बन सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा परमुटेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, परमुटेशन वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास 11th परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप एक बार उस वीडियो को चेकआउट करके एक बार वहाँ से आप उसका बेसिक समझे परमुटेशंस का। ठीक है, तो परमुटेशन बेसिकली हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ द अरेंजमेंट्स होता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो देखो 1 to 1 फंक्शंस हमको यहाँ पे बताना है कि कितने बनेंगे, नंबर ऑफ द 1 to 1 फंक्शंस। 1 to 1 फंक्शंस का मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि एक 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 एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। इट मीन्स देखो ये मेरा सेट ए है और ये मेरा सेट बी है। बेसिकली इसको हम कहेंगे सेट ए मेरा डोमेन होता है और सेट बी मेरा कोडोमेन होता है। आगे बात समझ में। तो डोमेन की हर एक एलिमेंट कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के साथ मिलकर एक ही इमेज फॉर्म करेगा, तो वो फंक्शन मेरा 1 1 होगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सेट ए। तो सेट ए में लेट हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी। ठीक है, 4 एलिमेंट्स हैं और बी सेट में हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। आगे बात समझ में, यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के हर एक एलिमेंट के साथ मिलकर एक ही इमेज फॉर्म करेगा, तो वो मेरा 1 to 1 फंक्शन होगा। तो ऐसे कितने 1 to 1 फंक्शंस बन सकते हैं। तो देखो अगर डोमेन का मेरा पहला एलिमेंट क्या है, ए है। ठीक है, तो पहला एलिमेंट ए बी के इन 6 एलिमेंट के साथ मिलकर एक इमेज बनाएगा। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट्स यहाँ पे कितने बी के, यहाँ पे कोडोमेन के 6 हैं। तो ए यहाँ पे 6 में से किसी एक के साथ अपनी इमेज बनाएगा। तो ए के पास टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबिलिटी कितनी है, 6 ही तो है। कोड और डोमेन में टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने, 6 हैं। तो ए बी के एलिमेंट के साथ में किन्हीं 6 में से एक ही एलिमेंट के साथ मिलकर इमेज बनाएगा। तो ए के पास में कितनी पॉसिबिलिटी बनती हैं, 6 बनती है ना। ठीक है, ये हमारी क्या है, नंबर ऑफ द पॉसिबिलिटीज। आप एक बार परमुटेशन वाला कॉन्सेप्ट आप क्या ना रिकॉल करिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक दे दिया है। आप परमुटेशन से एक बार समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर लेट सपोज ए ने अगर 1 के साथ मिलकर इमेज बना दी, तो बी का एक एलिमेंट तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया ना, ये तो यहाँ से रिमूव हो गया। अब बचे मेरे पास 5 एलिमेंट्स। तो बी जो इमेज बनाएगा ना, बी के बचे हुए एलिमेंट के साथ नहीं, वो किसी एक के साथ बनाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबिलिटी बची अब 5। ओके, अब लेट सपोज अगर बी ने 2 के साथ अपनी इमेज बना दी, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट बी के बचे 4। तो सी के पास पॉसिबिलिटी है कि नहीं 4 के साथ में मिलकर अपनी इमेज बनाना। लेट सपोज सी ने अगर 3 के साथ बना दी इमेज अपनी, बचा डी, तो डी के पास पॉसिबिलिटी है कि नहीं 3 के साथ मिलकर अपनी इमेज बनाना, यानी कि 3। तो टोटल नंबर ऑफ द 1 to 1 फंक्शंस क्या आएंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ
1-to-1 फंक्शंस क्या रहेंगे? देखो हमारे पास कितने यहाँ पर अरेंजमेंट्स आ गए, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, इट मीन्स 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। अब इनका मल्टीप्लिकेशन 6 5 जा 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 360। तो टोटल नंबर ऑफ दी 1-to-1 फंक्शंस रहेंगे मेरे पास 360, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में रिलेशन ऑफ फंक्शंस के बनेंगे, जाहिर सी बात है कि बनेंगे और एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। और ये क्वेश्चन एक और तरीके से हो सकता है, वो कैसे? देखो इसके लिए भी आपको परमुटेशन का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। मैं बार बार फिर से आपसे कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है परमुटेशन का, आप उसका इंट्रोडक्शन समझिए एक बार, फिर इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला परमुटेशन का क्या होता है, NPR। ओके, इसमें जो मेरा n है, n मेरा क्या है, नंबर ऑफ द क्या, नंबर ऑफ द हाईएस्ट एलिमेंट। नंबर ऑफ द हाईएस्ट एलिमेंट क्या है मेरे पास 6, और r क्या है, नंबर ऑफ द लोवेस्ट एलिमेंट, जो कि मेरे पास 4। तो यहाँ से फॉर्मूला मेरा बनेगा NPR का क्या, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये मेरा आ जाएगा 6p4। 6p4 मीन्स देखो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4। अब मैं इसको और सॉल्व करूंगा। देखो फैक्टोरियल 6 को मैंने एक्सपेंड किया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको मैं फैक्टोरियल 2 में छोड़ दूंगा, क्यों? क्योंकि 6 माइनस 4 मेरा फैक्टोरियल 2 होगा, ये दोनों मेरा कैंसिल हो जाएगा। अगेन मेरे अरेंजमेंट्स क्या आ गए जो मेरे यहाँ पर आ रहे थे, 6 इंटू 5 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 360। तो 360 हमारा ऐसे भी आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो दोनों मेथड आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, कब कौन सा कहाँ पर अप्लाई हो जाए। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा डी था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की। लेट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, 4 हैं, और NB नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है, 5 है। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इंजेक्शंस फ्रॉम ए टू बी, हमको क्या यहाँ पे बताना है, पॉसिबल इंजेक्शंस फ्रॉम ए टू बी। कोई फंक्शन है उसका पॉसिबल इंजेक्शन बताना है ए टू बी। अब देखो इंजेक्शन मेरा क्या होता है, चाहे मैं इंजेक्शंस कह लूँ चाहे मैं इंजेक्टिव कह लूँ, ठीक है, इन दोनों का मीनिंग मेरा 1-1 फंक्शन ही होता है, 1-1 फंक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन ने अभी घुमा दिया। इस सिमिलर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। इसमें क्या कहा था, 1-to-1 फंक्शन, और इस वाले 5th क्वेश्चन में 1-to-1 को यहाँ पे कह दिया है इंजेक्शन। ठीक है, तो इंजेक्शन मतलब भी 1-to-1 फंक्शन ही होता है। तो जैसे हमने 4th को किया था सॉल्व, वैसे हम 5th को भी कर लेंगे। ठीक है, एरो डायग्राम बनाओ, यहाँ पर एरो डायग्राम बनाओ। हमारा डोमेन हो गई, डोमेन, और ये मेरी कोडोमेन हो गई, कोडोमेन। तो ए में हमारे एलिमेंट्स हैं 4 ABCD, और बी में मेरी एलिमेंट्स हैं 5 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के हर एक एलिमेंट के साथ मिलकर एक ही इमेज फॉर्म करेगा, तभी वो 1-to-1 फंक्शंस होगा। तो ए के पास कितनी पॉसिबिलिटी है बी के एलिमेंट के साथ मिलकर इमेज बनाने की? ठीक है, तो ए मेरा बी के 5 एलिमेंट में से किसी एक के साथ इमेज बनाएगा, तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो गई, 5 हो गई। ठीक है, तो जब ए ने किसी एक एलिमेंट के साथ मिलकर इमेज बना ली, तो मेरे रिमेनिंग यहाँ पर एलिमेंट बचे बी में कितने, 4। लेट सपोज ए ने 4 के साथ बना ली इमेज, तो मेरे पास एलिमेंट बचे 4 1 2 3 4। ठीक है, तो बी के पास पॉसिबिलिटी कितनी है, 4 की है, तो एक एलिमेंट और कम हो गया। बी ने लेट सपोज 5 के साथ बना ली, तो टोटल एलिमेंट्स बचे 3।
तो सी की पॉसिबिलिटी अब यहाँ पे 3 के साथ में है, फिर एक एलिमेंट और कम हो जाएगा, अब डी की पॉसिबिलिटी यहाँ पे 2 एलिमेंट के साथ में है, ठीक है। तो डी यहाँ पे किन्हीं 2 एलिमेंट के साथ मिलकर, तो डी यहाँ पर किन्हीं 2 एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट के साथ मिलकर इमेज बनाएगा, चाहे वो 1 के साथ बनाएगा चाहे 2 के साथ बनाएगा, लेकिन डी के साथ पॉसिबिलिटी यहाँ पे 2 एलिमेंट्स की तो है ना, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ द इंजेक्शंस में यहाँ पे क्या आ जाएंगे, देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, मल्टीप्लाई करो, 5 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी, फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। बहुत ही आसान था ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, लेट ए बी अ सेट ऑफ n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ए सेट है मेरे पास n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, इसमें n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं ए सेट के अंदर, ओके। देन द टोटल नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए। तो कितने टोटल नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट फंक्शंस मिलेंगे मेरे को ए से ए के लिए, यानी कि डोमेन मेरी ए है, को डोमेन भी ए है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। देखो यहाँ पर n एलिमेंट्स हैं ना, यहाँ पर n एलिमेंट्स है, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, यानी कि n यहाँ पर कितने टाइम्स है, n टाइम्स ही तो है ना, n टाइम्स। n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि a के अंदर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, यानी कि n टाइम्स है n, ठीक है। n यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और n टाइम्स है, ये बात क्लियर हो गई, ठीक। अब लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कहा आपसे कि 3 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो देखो 3 3 जे 9, 9 3 जे 27, 27 इंटू 3 81, और 81 इंटू 3 243, ठीक है। चाहे मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं तो भी मेरे को 243 आंसर मिलना है, और मैं इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1 2 3 4 5, 3 यहाँ पे 5 टाइम्स है ना, तो 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 भी मेरा 243 आंसर देगा, इसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को मैं 3 की पावर 5 भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 यहाँ पे 5 टाइम्स है, ठीक है। अब देखो सेट ए में मेरे यहाँ पे n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, वो भी n टाइम्स हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या n की पावर n। अगर मैं इन दोनों को रिलेट करूं तो मैं इसको यहाँ पे ये भी तो लिख सकता हूँ, n यहाँ पे कितनी बार है, n टाइम्स है, तो n की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर n की पावर n हमको यहाँ पे कितने मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट फंक्शंस। सो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ओके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, let a is equal to 1 to 3, then the number of the relations containing 1 to 1 3 which are reflexive and symmetric but not transitive। तो a सेट है आपके पास 1, 2, 3, और टोटल नंबर ऑफ द रिलेशंस जो इसमें बनेंगे, इन इस a सेट को लेके जो इसमें टोटल नंबर ऑफ द रिलेशंस बनेंगे ना, उसमें 1, 2 ऑर्डर पेयर और 1, 3 ऑर्डर पेयर कितने कंटेन करेंगे, जो कि वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। आई बात समझ में। ए सेट है आपके पास 1 2 3, ए सेट के एलिमेंट्स यहाँ पर 1, 2, 3। तो इस ए सेट से कितने रिलेशन बनेंगे जिसमें 1, 2 ऑर्डर पेयर हो, 1, 3 हो, ठीक है, जिसमें 1, 2 हो, 1, 3 हो। तो ऐसे कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे, कितने सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे, लेकिन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होने चाहिए। आगे बात समझ में, एक बार और मैं समझा दूं। ए सेट आपके पास है 1, 2, 3, ओके। तो इस सेट को लेके आपको
नंबर ऑफ द रिलेशंस यहाँ पर बनाने हैं, नंबर ऑफ द रिलेशंस बनाने हैं, ठीक है, जिसमें 1,2 आ जाए, 1,3 आ जाए। तो ऐसे कितने रिलेशंस होंगे जब ये दोनों एलिमेंट आने के बाद वो रिफ्लेक्सिव रहे, सिमेट्रिक रहे, लेकिन ट्रांजिटिव ना रहे। क्वेश्चन का मीनिंग यही है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे में कितने रिलेशन बना सकता हूँ, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं यहाँ पे बनाऊंगा, देखो 1 1 1 2 सॉरी 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3। तो बेसिकली मैं यहाँ पे करूँगा क्या, देखो बेसिकली मैंने यहाँ पे कर दिया, देखो मैं पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेता हूँ। चलो इसका मैं पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेता हूँ ना। तो देखो 1 1 2 2 3 3, फिर इसके बाद से 1 2 1 3, और उसके बाद से 1 2 1 3, फिर 2 1 2 3, देन उसके बाद से 3 1 3 2। ठीक है, तो ये मेरे रिलेशन बन जाएंगे ए सेट को लेकर जब मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तब। तो देखो ऐसे कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन रहे हैं जिसमें 1 2 और 1 3 कंटेन कर रहा है। तो देखो 1 2 कंटेन कर रहा है, 1 3 भी कंटेन कर रहा है। तो एक रिलेशन तो मेरा यहाँ से बन गया, तो ये और ये मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, तो एक रिलेशन यहाँ से आ गया। ठीक है, अब मैं सिमेट्रिक की बात करूँ, फॉर सिमेट्रिक ये मेरा रिफ्लेक्सिव था, रिफ्लेक्सिव के लिए मेरा R1 यहाँ पे किया मैंने, ठीक है R1, और सिमेट्रिक के लिए मेरे को यहाँ पे करना है R2, एक रिलेशन और बनाऊंगा यहाँ पे। तो सिमेट्रिक के लिए देखो 1 1 है, 1 1 का रिवर्स भी है 1 1, 2 2 है, 2 2 का रिवर्स भी है 2 2, और 3 3 है, तो 3 3 का रिवर्स भी 3 3। अब देखो 1 2 रहेगा, 1 2 रहेगा तो इसका रिवर्स भी रहेगा 2,1, और 1,3 रहेगा तो इसका रिवर्स भी रहेगा 3,1। ठीक है, तो 1 2 का रिवर्स भी आ गया इसमें 2,1, और 1 3 का रिवर्स आ गया 3,1। ओके, और कौन सा रिलेशन बनेगा इसमें, बस यही रिलेशन बनेगा, यही रिलेशन बनेगा। अगर मैंने इन दोनों एलिमेंट्स को इसमें ऐड कर दिया तो वापस से मेरा ये R1 रिलेशन बन जाएगा। तो वापस से मेरे को R1 रिलेशन थोड़ा ना बनाना है, मेरे को तो सिमेट्री के लिए एक अलग रिलेशन बनाना है यहाँ पर। तो देखो इसमें इस रिलेशन में R2 में भी 1 2 भी है, 1 3 भी है, 1 2 भी है, 1 3 भी है, तो इसमें से एक रिलेशन मेरा बना। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए मेरा R3 R3 R3, ठीक है। अब देखो अगर ये मेरा क्या रहेगा 1,1 2,2 एंड 3,3 3,3। तो R3 रिलेशन के अंदर मेरे ये तीन रिलेशन ही आएंगे। अब ऐसा क्यों आएंगे, देखो जब रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने R1 रिलेशन बनाया तो ये मेरा रिलेशन क्या है, ये रिलेशन मेरा यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है। आगे बात समझ में, क्वेश्चन में यही यही तो कहा ना कि नंबर ऑफ द रिलेशंस जिसमें 1 2 1 3 कंटेन कर रहे हो, जो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो। ठीक है, तो मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ये मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। तो एक रिलेशन यहाँ से बन गया, एक रिलेशन यहाँ से बन गया, और हमको ऐसा रिलेशन तीसरा बनाना है जो कि वो मेरा ट्रांजिटिव नहीं हो, नॉट ट्रांजिटिव है ना। तो देखो अगर मैं इन एलिमेंट्स को इसमें ऐड कर दूंगा तो फिर से मेरा ये R2 रिलेशन बन जाएगा, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। और अगर ये बाकी के एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो ये वापस से मेरा R1 रिलेशन बन जाएगा, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। मेरे को इसको ट्रांजिटिव नहीं शो करना है ना, ये मेरा सिमेट्रिक भी हो गया और मेरा रिफ्लेक्सिव भी हो गया। एक रिलेशन यहाँ से आ गया, एक रिलेशन यहाँ से आ गया, ये मेरा ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट ए ट्रांजिटिव। तो टोटल नंबर ऑफ द रिलेशन यहाँ पे बने, देखो एक यहाँ से बना, और एक यहाँ से बना, और एक यहाँ से बना। तो टोटल नंबर ऑफ द रिलेशंस बने यहाँ पर 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, सेवंथ का ऑप्शन नंबर बी जो कि है 2। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी दिख रहा है ना आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए
लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट्स हैविंग m एंड n एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। तो ए एंड बी यहाँ पे टू फाइनाइट सेट्स हैं, टू फाइनाइट सेट्स हैं। फाइनाइट सेट्स का मतलब, फाइनाइट सेट्स का मतलब जिसमें नंबर ऑफ द एलिमेंट्स डिफाइंड हो। ओके, तो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स देखो, ए सेट में दे रखा है आपको m एंड नंबर ऑफ द एलिमेंट्स बी सेट में आपको दे रखा है n। ए में आपके m एलिमेंट्स हैं और नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन बी सेट आपको आपके पास n है ना। तो लेट ए एंड बी टू फाइनाइट सेट्स हैविंग m एलिमेंट्स एंड n एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली, देन टोटल नंबर ऑफ द मैपिंग्स फ्रॉम ए टू बी। अब देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ द मैपिंग्स फ्रॉम ए टू बी क्या होगा। तो मैपिंग का मतलब बेटा यहाँ पर क्या होता है, मैपिंग का मतलब होता है ऑन टू फंक्शन। आपको बताना है कि कितने यहाँ पर ऑन टू फंक्शन बन सकते हैं। ठीक है, ए से बी के लिए फंक्शन इज सच दैट ए सेट टू बी। आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो हमारा ऑन टू फंक्शन, देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं एरो डायग्राम ड्रॉ कर लूँ, स्पेस नहीं तो इसलिए मैं कम जगह में ही आपको समझा रहा हूँ, थोड़े से काम चलाना पड़ेगा। ओके, तो देखो ये मेरे पास क्या है, ए सेट है और ये मेरा बी सेट है। ए सेट में मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं। कितने, देखो 1 2 3 डॉट 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 m एलिमेंट्स हैं। और बी सेट में मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 डॉट 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 n एलिमेंट्स हैं। आगे बात समझ में। ओके, तो मैपिंग्स का मतलब क्या है कि मेरा ये ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। और ऑन टू फंक्शन के लिए मेरा क्या, ये मेरा यहाँ पे डिफाइन क्या होगा कि जो मेरी ए मेरे यहाँ पे क्या डोमेन है, बी यहाँ पे कोड डोमेन है। तो कोड डोमेन के सारे एलिमेंट डोमेन के कुछ एलिमेंट के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, प्री इमेज बनाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर 1 मेरा प्री इमेज बना रहा है 1 के साथ में, 2 भी मेरा 2 मेरा इमेज प्री इमेज बना रहा है 3 के साथ में। ठीक है, और लेट सपोज यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा 4, तो 3 मेरा प्री इमेज बना रहा है 4 के साथ में। ठीक है, और एक एलिमेंट कोड डोमेन का मान लो 4 होगा यहाँ पे, तो 4 मेरा यहाँ पे प्री इमेज बना रहा है 2 के साथ में। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कोड डोमेन के हर एक एलिमेंट डोमेन के एलिमेंट के साथ मिलकर प्री इमेज बनाएंगे। आगे बात समझ में, तो वो मेरा मैपिंग्स कहलाएंगी, यानी कि ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। तो देखो टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कोड डोमेन में कितने हैं, बी सेट में, ये बी मेरा कोड डोमेन ही तो है और ए मेरा यहाँ पे डोमेन है। तो टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स मेरे पास बी में है n है। ठीक है, और ये n एलिमेंट्स डोमेन के कितने एलिमेंट के साथ मिलकर प्री इमेज बनाएंगे, n। ठीक है, तो देखो डोमेन में मेरे पास m एलिमेंट्स हैं, तो ये n एलिमेंट्स ये m एलिमेंट के साथ मिलकर अपनी प्री इमेज बनाएंगे, तो n की पावर m। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, n की पावर m। इतनी मैपिंग्स आपकी बनेंगी a टू b के लिए, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात समझ में। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मैं एक तरीका और बता रहा हूँ, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 के लिए किया था। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स सेट ए के लिए है मेरे पास क्या, n m, और नंबर ऑफ द एलिमेंट्स सेट बी के लिए है मेरे पास n। ठीक है, तो देखो मेरे को यहाँ पे क्या बताना है, फंक्शन इज सच दैट ए टू बी, लेकिन मैपिंग यहाँ पे कही है ना, तो मैपिंग का मतलब ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन हमेशा कोडोमेन की प्री इमेज बनाएगा डोमेन के साथ में, यानी कि राइट टू लेफ्ट मेरा यहाँ पे चलेगा। आगे बात समझ में। तो देखो टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स यहाँ पर कितने बी के n, तो ये n एलिमेंट्स m एलिमेंट के साथ मिलकर अपनी इमेज बनाएंगे, यानी कि n एलिमेंट्स यहाँ पर m एलिमेंट्स के साथ मिलकर इमेज बनाएंगे। इट मीन्स n की पावर m। तो टोटल नंबर ऑफ द
मैपिंग्स बनेंगी ए टू बी के लिए n की पावर m, टोटल नंबर ऑफ द मैपिंग्स। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9th। ये आपका एनसीईआरटी बुक का है क्वेश्चन एक्सरसाइज में। सो नाउ लेट्स डू बच्चों नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। देखो, लेट आर बी द रिलेशन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स गिवन बाय। रिलेशन आपको यहाँ पे दे रखा है आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर है, इज सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 एंड बी इज ग्रेटर देन 6। आपको क्या बताना है कि ऐसा रिलेशन बताना है जो इस कंडीशन को लेकर ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर बने और वो बिलोंग्स टू आर हो। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आपके पास कंडीशन यहाँ पे दे रखी बी इज ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो अगर मैं बी को 6 से बड़ा इसमें पुट करूँ, जैसे बी को मान लो मैंने यहाँ पे पुट किया 7। अगर मैंने बी को 7 पुट किया तो ए मेरा क्या आना चाहिए 7 माइनस 2, इट मीन्स 5। तो जो मेरा ए कॉमा बी की फॉर्म में ऑर्डर पेयर बनेगा वो मेरा क्या बनेगा 5,7। तो 5,7 मेरा ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगला हम चेक करें, बी इज ग्रेटर देन 6 था। अब मैं यहाँ पे बी को ले लूँगा 8 लिया मैंने, तो ए मेरा क्या आ जाएगा 8 माइनस 2, इट मीन्स 6। तो ए कॉमा बी की फॉर्म में ऑर्डर पेयर जो मेरा बनेगा वो बनेगा 6,8, क्योंकि ए मेरा 6 है और बी मेरा 8 है। तो 6,8 मेरा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो 6,8 बिलोंग्स टू आर। दिस इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10th। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, इफ ए इज इक्वल टू ए सेट दे रखा है 1,4। इसमें ए सेट में नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने हैं 2 हैं, और बी सेट आपको दे रखा है इसमें नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने हैं 3 हैं। तो क्या बताना है टोटल नंबर ऑफ द रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ द रिलेशंस बताना हो किन्हीं दो सेट को लेकर, ठीक है, लेट्स सपोज अगर ए सेट में आपके पास पी एलिमेंट्स हैं और बी सेट में आपके पास क्यू एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ द रिलेशंस जब भी बताना होगा ना, टोटल नंबर ऑफ द रिलेशंस, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपके पास। क्या होगा 2 की पावर पी क्यू। आ गई बात समझ में? तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं इस क्वेश्चन से मैं रिलेट करूंगा। ए सेट में मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 2, 1,4 है ना, यानी कि ए सेट में 2 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ए सेट में 2 हैं और नंबर ऑफ दिस एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं 3 हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ द रिलेशन जो मेरे यहाँ पे बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो मेरे यहाँ पे बनेंगे वो मेरे होंगे 2 की पावर 2 इंटू 3, इट मीन्स 2 की पावर 6 रिलेशंस आएंगे। आगे बात समझ में? तो जब भी क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ द रिलेशंस की बात होगी तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो इसमें बन गए 2 की पावर 6 रिलेशंस। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम खाली 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊं, मैं आगे के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूं, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये बुक अच्छी लगी है आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इस बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करेंगे तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा और फॉर ऑनलाइन परचेज में, और डिस्काउंट कूपन आपको है EVERSPL 10, और ये ऑफर आपका वैलिड है ओनली फॉर 31 अक्टूबर। ओके, तो बुक बाय करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और रही बात
ये बुक मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी है। क्यों? क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज़ इसमें आपके इम्पोर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स भी हैं, फॉर्मूले हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। नए पैटर्न पे बेस्ड आपके यहाँ पर एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है? असर्शन रीजनिंग है, केस स्टडी है इसमें, ठीक है? और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के एमसीक्यूज़ हैं। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो और किसी क्वेश्चन बैंक में नहीं दी है, सिर्फ एवरग्रीन के अलावा, ठीक है? तो आप इसको ज़रूर बाय करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको चेकआउट करें, ओके? और साथ ही साथ में इसके एमसीक्यूज़ जो इसमें दे रखे हैं, उसके हिंट्स एंड सॉल्यूशंस भी आपको यहाँ पे सॉल्व करा रखे हैं। वो पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ पे, बहुत ही आसान है ये। सो तब तक के लिए टेक केयर स्टूडेंट्स एंड गुड बाय।